सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। शरीर दिया, हर चीज उसके अंदर है। ये मनुष्य शरीर इतना बढ़िया भगवान ने दिया है, जो चाहे बन सकते हो। एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है। रेलवे का जो जंक्शन स्टेशन होता है, वहां से कुछ ट्रेनें पूरब के जाती है, कुछ पश्चिम के जाती है, कुछ दक्षिण की तरफ जाती है, और कुछ लौट करके वहीं आती है। उसी प्रकार यहाँ आने के बाद हमको जो बनना चाहे, बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, कहीं भी नहीं। जो आप बनना चाहते हो वो बन सकते हैं। यदि प्रभु राम की उपासना की तो हम साकेत लोग जाम सकते हैं। भगवान कृष्ण की उपासना की गोलोक धाम जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। ये जाना हमारे हाथ में और किसी के हाथ में है नहीं। यदि दूसरा काम, जिसको आप लोग पाप कहते हैं, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, तो नरक लोक में जाते हो। और समान पाप और पुण्य दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और यहां आने के बाद यदि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, योग्य महापुरुष को शरण ले और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान यदि प्राप्त किया तो वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है, और उसकी आवागम सारा समाप्त हो जाता है। ऐसा शरीर प्राप्त हुआ तो शुक्राचार्य ने सोचा कि आओ, इन लोगों के उपकार मेरे ऊपर है, तो अब उन्हीं का वंश परीक्षित ये दुखी है, उसका उद्धार करना चाहिए। आने के बाद महापुरुष जब आता है, अपने आप अपना सिर झुक जाता है। यदि झुकाने की कोशिश करे तो नहीं, वो ठीक नहीं, टिकेगा नहीं। आडंबर से अपने पर आकर्षित करेगा, वो टिकेगा नहीं, एक न एक समाप्त होगा। लेकिन महापुरुष के पास जाने के बाद अपने आप श्रद्धा होती, मस्तक अवनत हो जाता है, वो महापुरुष। शुक्राचार्य है, आने के बाद अपने आप जितने भी बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे थे, सारे के सारे उठ के खड़े हो गए, प्रार्थना की, अनुशासन लिया, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया, सारे के सारे नीचे बैठ गया। बैठने के बाद परीक्षित ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात, उद्धार करो। तब शुक्राचार्य कहते कि परीक्षित, अब डरना नहीं, तुम्हें ऐसा अमृत पिलाता हूं जिसको पिलाने के बाद आपका मरण ही समाप्त हो जाए। काल आपके दरबार में आएगा, आप अकाल बन जाएंगे, अकाल बन जाएंगे, कोई नहीं। तो वह भागवत शास्त्र उन्होंने कैसा कैसा पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, प्रारंभ में बता दिया। नहीं, ये शास्त्र बहुत अच्छी चीज है। क्यों? संप्रदाय इसके पीछे है, महापुरुषों का तप उसके पीछे है। ये वैष्णव संगीता भी है और शैव संगीता भी है, दोनों का है। वाद विवाद करना नहीं। वैष्णव संगीता किसने बोला हूं कि प्रथम नारायण ने, भगवान नारायण, उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने शुक्राचार्य को दिया, और शुक्राचार्य ने परीक्षित को दिया। वैष्णव संगीता, ये वैष्णव के भी आचार्य हैं और सन्यासियों के भी है। हमारे सन्यासियों की क्या परंपरा है? नारायणम, नारायण ने पहले बताया। तो सन्यासियों का भी आदि ग्रंथ है, नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम
सुखम गौड़ पदम महांतम। ये सारी की सारी सन्यासियों की परंपरा हुई। सन्यासी और वैष्णव ये दोनों की परंपरा हुई। विशेषता भगवान शुकाचार्य ये सन्यासियों की परंपरा में आते हैं, अवधूत है, उन्होंने इसको दिया। जैसे परंपरा संकादिकों की, तो यह भी भगवान शंकर के द्वारा आया, दक्षिणामूर्ति भगवान से शंकराचार्यों ने लिया। शंकराचार्य भगवान दक्षिणामूर्ति से संकादिकों ने लिया और संकादिकों से आगे परंपरा चली। तीसरी बात, भगवान शंकर ने मां जगदम्बा पार्वती को इसको सुनाया। पार्वती के द्वारा शुकाचार्य को मिला, शुकाचार्य ने परीक्षित को दिया। इसकी हर दृष्टि से जितने भी संप्रदाय आपने ऊंची कोटि के सबका समावेश भागवत शास्त्र के होने के कारण सबका एक है। ये भागवत शास्त्र एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है और इसके नीचे जो भी गया, जो भी भावना उसके अंदर है, कल्प वृक्ष जैसे जैसे आप कल्पना करेंगे उसी प्रकार का देगा। और रस चल रहा है तो बीच में दूसरा ही रस आ गया, बता देता हूँ। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? एक कल्प वृक्ष एक जंगल के अंदर था। एक लकड़ आ रहा, लकड़ी लेने के लिए जाता है। एक दिन बहुत लकड़ी का गट्ठर हो गया, उठाया जाता नहीं, बहुत धूप है, पसीना पसीना हो गया, प्यास लगी। इधर उधर देखा कि पानी है क्या, तो एक बड़ा घना सा पेड़, ठंडी छाया है, वहां गया, बैठ गया। भगवान प्रभु आप कितने अच्छे, इतना सुंदर पेड़ दिया, यदि पानी पीने को मिल जाए तो कितना अच्छा। सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, तो वहां बढ़िया सोने की धारी आ गई, ठंडा ठंडा गंगा जल उसके अंदर है। एक पानी दिखा, भगवान आप कितने अच्छे, पानी तो आपने दे दिया, लेकिन आजकल के डॉक्टर कहते हैं भगवान खाली पेट पानी पी लेंगे तो गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगी, पानी पी तो लो लेकिन गैस हो जाएगी भगवान, जिसे थोड़ा बहुत खाने को मिला तो कितना अच्छा। कल्पना कर रहा हो, उतनी बढ़िया थाली आ गई, सोने की थाली, 56 प्रकार के भोग है। भूख लगी तो उसने हाथ मारा, खा लिया और पानी पी गया। जब इंसान खा लेता है तो क्या इच्छा होती है? सोने की इच्छा होती है। तो ज्यादा खा लेता है तो थोड़ा आराम करने सोचता है, भगवान पेट तो भर गया और कुछ हो जाए सोने के लिए। तो बढ़िया पलंग आ गया, मच्छरदानी लगी, ठंडी ठंडी हवा आती है, उसके अंदर गया। याद रखना, जब तक आपको बढ़िया नींद आती नहीं तब तक बेड में जाना नहीं, चाहे पलंग में जाना नहीं तो खाली दिमाग शैतान की लेबोरेटरी हो, क्या सोचेगा क्या करेगा कुछ भी पता नहीं। चला गया अंदर और कोई कल्पना की, वो भी उसको मिल गई। उसके बाद में वो सोचता है कि यहां आया, सारी चीज मिल रही है, कहीं भूत तो नहीं, यहां भूत भी आ गया। जब वो भूत को देखता है सोचता है कि वो खा तो नहीं जाएगा, वो खा गया। ये कल्प वृक्ष है, जो जो कल्पना करेंगे सब मिलेगा। उसी बात ये मनुष्य शरीर ये भी कल्प वृक्ष है, महापुरुष भी कल्प वृक्ष है। अच्छी कल्पना करेंगे तो परमात्मा के तरफ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये मैं बता रहा था, एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। उसके नीचे कोई महापुरुष गया, किसी ने द्वैत की कल्पना की। भगवान भागवत भगवान कहते हैं कि आप आए मेरे पास, आपको द्वैत अच्छा है ना, द्वैत भी साधना के क्षेत्र के लिए अच्छा है। और भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अमृतादपि सुंदर, जो भक्ति के लिए द्वैत की कल्पना करके भगवान की सेवा करता है, सेव्य सेवक भाव रखता है, दास भाव रखता है, वह अद्वैत से भी सुंदर है। परमात्मा का आनंद उसके अंदर आता है। उसको द्वैत दे दिया भागवत के अंदर, वो सोचेगा तो द्वैत बढ़िया आनंद देते, भगवान भक्त उपासना यही उसको दिखेगा। कोई विशिष्टाद्वैत आया तो उसको विशिष्टाद्वैत दिया, द्वैत दे दिया, सब कुछ देते गए। अब शुकाचार्य वहां गए, उसने कहा भाई आप आ गए, आने के बाद आपको खाली कैसे जा रहे हैं? तो उनको अद्वैत दिया, वही अद्वैत की तत्व उन्होंने परीक्षित को दिया। परीक्षित तो कहते हैं 7 दिन के अंदर ऐसा अमृत पिलाऊंगा, तुम्हारी मृत्यु ही खत्म हो जाएगी, काल कभी भी आएगा नहीं। तो उनके 7 दिन की सप्ताह श्रेष्ठ अपनी परंपरा है। लेकिन 7 दिन की कल्पना आपने कभी देखी की होगी? महात्माओं से सुनी भी है क्या? 7 ही दिन क्यों?
तो ज्योतिष की गणना यदि करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार, 8 कौन सा दिन है? 7 ही दिन है। गिनती के अंदर 7वें दिन ही आता है, 8वां दिन आता नहीं। भाई इन दिनों में आप आए, इन्हीं दिनों के अंदर आप भजन कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। और यदि दुनियादारी की तो इन्हीं 7 दिन के अंदर आपको जा सकते हैं। 7 दिन के अंदर ही मैं जन्मा हूं, 7 दिन के अंदर ही मैंने शरीर छोड़ना है। मेरे लिए 8वां दिन कोई भी आएगा नहीं। इन्हीं 7 के दिन में भागवत शास्त्र को पढ़ करके इसको आत्म साक्षात करके परिस्थिति जैसा मुक्त हो जाना है। 7 दिन के अंदर अमृत पिलाना है। बाद में जब वो आप सुनाना चाहते हैं तो कई देवता लोग स्वर्ग के आ गए उनके पास में अमृत का कलश लेकर के। शुक्राचार्य ने को नहीं दिया। क्यों? ये देवता जो है वो ज्ञान के अधिकारी नहीं, विषय लोग ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। ज्ञान का अधिकारी केवल मुमुक्षु है। तो वह मुमुक्षु परीक्षित के अंदर है। शुक्राचार्य बैठे, मंगलाचार्य ने किया। तो हमारे शास्त्र का सिद्धांत है, हमारे यहां जितनी भी संप्रदाय हो, शुरू में परमात्मा का मंगलाचरण करता है। मंगल आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम भी मंगल। मंगल करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उन्होंने मंगलाचरण किया। शुक्राचार्य को परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, जीवन और मरण ये दोनों के बीच में जो झूल रहा है साधक, उसको क्या करना चाहिए? 6 प्रश्न उसने किए। बहुत बड़े सुंदर प्रश्न है। तब शुक्राचार्य खुश हो गए। वो कहते हैं, वरियान एष प्रश्न, आपने जो प्रश्न किए बहुत श्रेष्ठ है। कहते क्यों? लोक मंगल उसके अंदर छिपा हुआ है। जितना भी संसार है, जितनी जनता है, जनता जनार्दन है। जो जनता जनार्दन के कल्याण के लिए कोई भी काम करता है उसका कल्याण निश्चित है। भागवत के शुरू में शौनकादि ऋषि ने जब प्रश्न किया सुख को, उन्होंने ये भी किया कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर लोगों के मंगल की कामना है, लोगों के उत्थान की कामना है, कल्याण की कामना है, इसलिए आप महान हैं। और जब भागवत लिखने के लिए वेदव्यास को नारद ने कहा, तब भी लोक मंगल कैसा हो सके, जनता के अंदर सुख कैसा पहुंच सके, इसलिए आप भगवान कृष्ण का वर्णन आप कीजिए। तो बाहर भागना नहीं, दौड़ना नहीं है। भागवत शास्त्र किसी संप्रदाय के अंदर नहीं ले जाता है, किसी भेदभाव के अंदर नहीं ले जाता है। शुरू से अंतिम तक सत्यम परम धीमहि, सत्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, सत्य का आचरण कैसा करना चाहिए और हम लोग सत्यमय कैसे बन जाना चाहिए, यही दृष्टांत दृष्टांत देकर के इसी के चारों तरफ भागवत बनता है। और अन्य कुछ भी वो सुनाता ही नहीं। तो सबका सार उसने कहा कि अनंत शास्त्र है, अनंत भगवान है, अनंत हर चीज है, समय अपना थोड़ा है। उस थोड़े समय के अंदर बड़े बड़े यज्ञ याजन जिससे कर्म हमारे द्वारा होंगे नहीं। इस थोड़े समय के अंदर, अल्पावधि के अंदर केवल परमात्मा का नाम ही हम ले सकते हैं। परमात्मा का एक दफे नाम यदि दिया है, सत्संग यदि किया है, तो ये जीवात्मा मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है? व्यापक है। तो उस व्यापक तत्व को समझाने के लिए ये सृष्टि कैसी है, कैसे प्रारंभ हुई, कैसे कैसे है, कैसे स्थिर होती है, इसका सारा का सारा तत्व उन्होंने उनको समझाया। उसके बाद में भगवान के कितने अवतार है, इन अवतारों का वर्णन सारा का सारा समझाया। फिर जिस सृष्टि के अंदर हम है, वह सृष्टि कैसी पैदा हुई। एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात्, इस प्रकार 5 भूत कैसे पैदा हुए,
कैसे आए, उनका पंचीकरण कैसा कैसा हुआ, और उन पंचीकरणों से ये संसार सारा का सारा कैसा पैदा हुआ, भगवान कैसे उसके अंदर है, ये सारा समझाने के बाद ये सृष्टि का विकास कैसा कैसा हुआ, ये हर चीज बताई। भगवान से मनुष्य शतरूपा हुए, मनुष्य शतरूपा से सारे के सारे जितने भी ऋषि है, उन ऋषियों ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। उसके बाद में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा समझाई। उसके बाद में कर्दम ऋषि, संसार के अंदर हम आएंगे, प्रारब्ध के अनुसार हमको नाचना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा का सारा कार्य हमारे द्वारा होगा, तो वो संसार बढ़िया कैसा बनेगा, उसके लिए यदि विषयों वासना की दृष्टि से यदि हम ग्रस्ताश्रम करेंगे, तो हमारी जो संतति है वह भी वैश्विक बन जाएगी। और यदि हमारा संसार परमात्मा में बने, हमारी जो संतति है वह संतति मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस प्रकार हमारे माता पिता को ही परमात्मा कैसे मानेगी। संपूर्ण संसार के अंदर परमात्मा ही परमात्मा अनुस्यूत है, भगवान ही भगवान है। जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार की बुद्धि उन बच्चों के अंदर कैसे आएगी, अस्तित्व बुद्धि कैसे आएगी, तो संतति पैदा करनी है तो तपस्या की आवश्यकता है। उस दिन आपको मैंने बताया था, ये जो कपड़ा गैरिक वस्त्र है, तो शुरू में इसके जो तंतु है वो तंतु गेरू के वर्ण के थे, उनको इकट्ठा किया, धागा बनाया, धागा का कपड़ा बनाया। जब वो कपड़ा बन गया तो वह रंग उसके अंदर आया, कौन सा आया, जो तंतुओं के अंदर था वही रंग आया। उसी प्रकार जो भी संतति हमारे यहां आएगी वो कैसे आती है, रज वीर्य के संयोग से। तो वह रज वीर्य अन्न से होगा। वो अन्न जो हमने खाया, उस अन्न के लिए, पचाने के लिए जो जो चीज जीवन चलाने के लिए हमने अपने घर में लाई, यदि वो चीज पवित्र है, शुद्ध है, तो संस्कार से वो अन्न रजवीर शुद्ध बनेगा। और वो अन्न, वह धन यदि हम चोरी से लाए, दूसरे को फंसा के लाए, दूसरे के आंसू के अंदर आंसू बहाकर यदि लाया, तो वह जो उसके द्वारा जो चीज पैदा होगी उसका उपादान जैसा ही होगा, उसी प्रकार जो संतति हमारे पास आएगी वह भी ऐसे ही हमको बनाएगी। हमें वो झूठ बोलेगी, हमें परेशान करेगी, जैसा हमने दूसरे को परेशान किया था उसी प्रकार का परेशान करके वो हमें जर जर करके समाप्त कर देगी। और इसलिए कदम ऋषि ने सोचा पिताश्री की आज्ञा प्राप्त करनी है, माननी है। गुरोर आज्ञा व्यभिचारणीय, पिता गुरु है, गुरु गुरु है, तो उन्होंने जो आज्ञा दी है उसको विचारना है, सोचना है, पालना है। तो उनकी आज्ञा से हम संतति पैदा करेंगे तो विषयों की संतति वैश्विक बनेगी। तो महान बनाने के लिए पहले खुद तपस्या, तो उन्होंने तपस्या की, तपस्या से देवहूति प्राप्त हुई। उस तपस्या के कारण भगवान खुद उनके घर में आया। तो जो अणु परमाणु जो भी चीज उन दोनों के अंदर है, वही आपके अंदर, हमारे अंदर भी है। जैसे उन्होंने तपस्या की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार तपस्या उन्होंने किया। उनकी कथा के अंदर हमें जो यही लेना है। बहुत तपस्या की, प्रारब्ध अनुसार ग्रस्ताश्रम मिला, कुछ छूटता नहीं। मैं सन्यासी बना, दुनिया सोचती कि ओ इनको कोई चिंता नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। खोटी बात है, सारा भोगना पड़ेगा जैसा जैसा प्रारब्ध है, एक भी चीज छूटती नहीं, रूप बदलता जाता है। कोई सन्यासी बना, घर में रहता, शादी हो जाती, माँ बाप, बाल बच्चे, घर, 1 मिनट होती, 2 मिनट होती, 10 मिनट होती, जमीन होती, जायदाद होती, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। प्रारब्ध में यह है।
और सन्यासी बन गया, लेकिन प्रारब्ध ने छोड़ा नहीं। घर गया, मिले गई, जमीन गया, जायदाद गया, तो मठ मंदिर आ गया, रूप बदल गया। बाल बच्चे गए, चेलिया चेलिया आ गया, वही झंझटें शुरू हो जाती है। और वही झंझटें हो, प्रारब्ध छूटता नहीं, छूटता नहीं। इसलिए उस प्रारब्ध को बढ़िया बनाने के लिए कैसी तपस्या करके जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, वो कर्दम ऋषि के द्वारा लेना चाहिए। और माँ जो है धर्म पत्नी, उसका कैसा चरित्र होना चाहिए, देवहूति के द्वारा हमको सीखना है। और केवल पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। छाया ही वो लिखा है कि जिस प्रकार गौ माता उठती है तो उसकी छाया भी उठ जाती है, वो बैठते तो उसकी छाया भी बैठ जाती है। उसी प्रकार रात दिन उसने सेवा किया। गृहस्थाश्रम को खींचने के लिए एक भी दिन अपने पतिदेव को उन्होंने कहा नहीं। तो दोनों के वैराग्य के कारण जो कर्तुम अकर्तुम शक्ति उसके पास में है, जो रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, ये जो प्रभु है वह रंग रूप लेकर के मनुष्य का रूप धारण करके इनके पास में आया और अपनी ही माँ का गुरु बन करके बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। वो सांख्य ज्ञान, भक्ति, योग सारा का सारा आपके द्वारा, आप ही माँ थी, आप ही कर्दम सीखे हो, और आपकी तपस्या के द्वारा ये ग्रंथ आज तक है। यहाँ आने के बाद आपने भी थोड़ी सी, पहले युग के अंतर हजारों साल तपस्या करना पड़ता था, तब कई सिद्धि प्राप्त होती थी। इस युग के अंदर कलयुग खराब है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि परमात्मा की तरफ चलेंगे ना, भगवान जल्दी प्रसन्न होकर के खुश बना देते हो। इसके बाद में जितनी भी क्रिया है वेद के द्वारा निकली है, सारी की सारी ठीक है। जितने भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, जितने भी मंत्र है, कोई कर्म बताता है, कोई उपासना बताता है, कोई अनुष्ठान बताता था, लेकिन पर्याय से सारे के सारे एक मेवा द्वितीय ब्रह्म इसी की तरफ ले जाते हैं। तो वह जितनी उपासना है वो निष्काम भावना से भी करते हैं, तो वह अंतःकरण की शुद्धि द्वारा परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वही वेद यदि स्वार्थ परख हो गया, दिखाने के लायक हो गया, दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति से यदि करेंगे, योग्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये चीज जो आपको मैंने बताई, नास्ति यज्ञ समाहरितु, फिर यज्ञ के जैसा कोई शत्रु भी है नहीं। दक्ष प्रजापति के पहले यज्ञ हुआ, भगवान शंकर को उसने समझाने, शिव को समझाने, और जिसके अंदर काम क्रोध लोग भरे पड़े हैं, उसी आंखों से यदि दूसरे को कोई देखेगा तो वह उसको ठीक तरह से देखता नहीं। जैसा जैसा अंतःकरण के अंदर भावना होगी उसी के अनुसार देखता है। भगवान सदाशिव कभी भी प्रवृत्ति में आते ही नहीं हो, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भटकते नहीं। जो अंदर रंगा हुआ है वो बाहर दौड़ता नहीं, वो अंदर ही रहता है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने समझा नहीं, यज्ञ किया, अभिमान पूर्वक यज्ञ था, इसलिए उनका सर कट गया। ये सारे साधन अच्छे हैं, लेकिन शिव नहीं है तो कल्याण होगा नहीं। बाद में फिर देवताओं ने, भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि भगवान, ये जो यज्ञ है, ये जो सृष्टि है, इसके आप प्रवर्तक है, यज्ञ के रक्षक आप है, और आपके दूतों के द्वारा ही यज्ञ समाप्त हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। भगवान ने कहा कि क्या मुझे पता भी नहीं। देवताओं ने समझाया, भगवान आए, दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया और यज्ञ को यथावत स्थापित किया। उनके लीला के अंदर भगवान ने, जो मां जगदम्बा है, पराम्बा परा सुंदरी है, उन्हीं के लीलाओं में अपने भारतवर्ष के अंदर 52 शक्तिपीठों की स्थापना की। आज भी बड़े बड़े साधक तांत्रिक उन 52 शक्तिपीठों में जाते हैं और जाने के बाद अपने को कृतकृत्य बनाते और साधना मय जीवन वो बना लेते हैं। इस प्रकार ये चीज दी। फिर प्रजापति ने जो सृष्टि की उसका विशेष वर्णन आया। उस वर्णन के बाद ध्रुव का चरित्र आप लोगों के सामने आया। ध्रुव मतलब जो निश्चय करता है जीवन के अंदर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरी बचन न जाई। आ चल पड़ा है। गुरुदेव आ गए,
छोटी सी उम्र है। जब छोटा बच्चा होता है उनके अंदर फॉर्मेलिटी नहीं होती है। नारद जी आए लेकिन उसने नमस्कार नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया। छोटा है, भेदभाव होता नहीं। पूछा नारद जी ने कि बेटे कहां जा रहे हो? गुरुदेव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव है ना, अपनी चीज देनी, अपनी तपस्या किसी को देनी है। पहले देखते हैं परीक्षा। गांव की माता है, मार्केट जाती है, बाजार में, छोटे छोटे बाजारों में जाती है। यदि पानी का छोटा सा घड़ा, कोई कीमत उसके ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको खरीदते समय उसको बजाती हैं, कहीं फूटा टूटा तो नहीं, टूटा फूटा ले जाएंगे तो बेकार है, इसलिए लकड़ी से, पत्थर से उसको बजाती है। बढ़िया आवाज करता है तो खरीद के लेके आती है। उसी प्रकार जब शिष्य गुरु सदन करता है, गुरु चरणों में जाता है, तो सोचता है कि वो मेरी जो थाती है, मेरा जो धन है, अनंत जन्म का संचय है, किसी को देना है, तो अधिकारी न हो तो राक्षस बन जाएगा। कई कथाएं यहाँ है, उसको छोड़ता हूं। परीक्षा ली, बेटे अरे अरे तुम्हारी उम्र क्या है? छोटी सी उम्र है, घर में रहो, आनंद लो, खेलो, खा लो, बढ़िया माता पिता का आशीर्वाद लो, शरीर बनाओ, नहीं जाओ जंगल में जा रहे ना बेटे, अरे 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 तुम्हें पता ही नहीं, पर्वता दूरतः रम्या, पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो वहां प्यास सताती है, कांटे लगते हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बड़े बड़े जानवर वहां है, कैसा होगा? कहते गुरुदेव अब ज्यादा बोलना नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, जाऊंगा। जब देखा कि ठीक है, तब उसको गुरु मंत्र दिया है, अर्थ समझाया, और अर्थ समझाने के बाद जो साधना दी है वो हर जगह फलद्रुप होती नहीं है। हाँ, महापुरुषों ने भी आशीर्वाद दिया, फलद्रुप हो जाएगी, लेकिन साधना के लिए देश काल वस्तु उसका प्रभाव साधकों को पड़ता है। तो कौन सा स्थान बताया? अपने भारतवर्ष के अंदर बड़े ही पवित्र जगह है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरिया है। तो सप्तपुरी के लिए क्या बताया? सप्तैते मोक्षदायिका, जहां जाते ही मोक्ष मिल जाता है। मधुवन मथुरा ये भी 7 पुरी के अंदर है, वहां भेजा जहां जमुना महारानी भक्ति का किनारा है। जैसी जैसी साधना की है, साधना के अनुसार भगवान प्राप्त। भगवान प्राप्त होने के बाद प्रारब्ध भी बड़ा विचित्र है। प्रारब्ध के अनुसार माया आती है और हम अपने को भूल जाते हैं। सामने कौन है, उनके चरणों में कैसा बैठना है, क्या प्राप्त करना है, वो जो प्रवाह है माया मोड़ देती है। भगवान से लेते 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 राज्य भी ले लिया और ध्रुव पद भी ले लिया, आया है। अब कितना भी महापुरुष हो, कैसा भी हो, यदि जिस जगह पर रहता है संग का रंग चढ़ता है। यदि कोयले के खान में जाएंगे, हमारे कपड़े कितनी भी बढ़िया हो, हम कितने भी संभल करके चले, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाग लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस स्थान पर जाएंगे कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। वहां राज्य गद्दी मिलने के बाद उत्तम जब मरा है तो उन्होंने भी मार काट यक्ष के द्वारा, फिर ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, गए। लेकिन जो साधना हम करते हैं ना, वो नष्ट नहीं है। हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन लौट के आते हैं। एक जहाज है बहुत बड़ा, हम जब वो समुद्र में चलता है तो कोई पंछी बैठ जाता है गलती से उस जहाज पर, जहाज चल पड़ता है, चल पड़ता है, कोई किनारा नहीं, जमीन का नाम नहीं, ऊपर आकाश है, नीचे समुद्र है। अब वो पंछी बेचारा चहकता है, उड़ना चाहता है, आजाद होना चाहता है, उड़ता है, आकाश में मंडराता है, कोई आलम्बन नहीं मिलता है, तो कहां जाएगा वो? उसी जहाज पर आता है। उसी प्रकार प्रारब्ध से ये महात्मा कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, लेकिन आखिरी वो उनकी जो साधना है, उनकी तपस्या है, वही वो उसको खींच ले। उसी प्रकार वो ध्रुवलोक में गए तो सही, बैठते हैं और केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं। नारद ने सोचा शिष्य को साधना को दी, नाम महीने दिया, ध्रुवलोक गया, कैसा है देखा तो जाए। गुरुदेव बीच बीच में आते हैं, परीक्षा जो आँख खोली, गुरुदेव साधना साष्टांग दंडवत करते, तत्विद्युत प्रणिपाते
परिप्रश्नेन सेवा। इसी न्याय से शरण गया। शरण जाने के बाद पूछा, ध्रुव क्या बात है? आपको साधना दी, आपने बहुत साधना की। जो साधना करते हैं वो ना उसका समाप्त हो जाता है, आनंद के समुद्र के अंदर वो निमग्न होता है, हमेशा आनंद में रहते हैं। जो साधना की उसी के अंदर वो मस्त रहते हैं और दुनिया में आते ही नहीं। तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, वही उनका जीवन होता है। फिर आप क्यों रो रहे? गुरुदेव, रोने का और कोई कारण नहीं। मैंने आपकी कृपा से, मैं साधना के लायक था नहीं, छोटा सा बालक, मेरी क्या योग्यता है प्रभु? लेकिन आपके कारण साधना की, भगवान भी प्राप्त हुए, सब कुछ प्राप्त हुए। लेकिन मेरा प्रारब्ध कितना भयानक है, कितना गिनी मुझे ठग दिया और मैंने राज्य मांग लिया और ध्रुव पद मांग लिया। नारद गदगद गदगद गद हो गया। शिष्य हो तो ऐसा, पुत्र हो तो पहले जमाने के बल बताया था, अपने पहले जमाने को पिता होते थे। पुत्रात् शिष्यात् पराजय। पुत्र यदि अपने से बलवान हो जाता है, अपने से ज्यादा संपत्ति प्राप्त कर लेता है, नाम कमाता है, तो पिता को खुशी होती है। उसी प्रकार शिष्य यदि शास्त्रार्थ में गुरुदेव को पराजित कर देता है, वो समझता है कि आज का दिन मेरा धन्य है, मैंने जो विद्या प्राप्त की थी आज फलप्रुत हुई। उसी प्रकार नारद को बहुत खुशी हुई। चला, इतना बड़ा कुल ध्रुव का होने के बाद भी उनके जीवन के अंदर जीवन समाप्त, मतलब ध्रुव लोक में जाने के बाद उनके यहाँ वेन आए, सारा नष्ट भ्रष्ट किया। तो मैं सुनाते चला जा रहा हूं। हमारे पास सब कुछ है हमारे पूर्वजों का, इसलिए हमें कोई डर नहीं, इस पर नहीं बैठना, खुद करना है। मां भोजन बना सकती है, थाली में परोस देगी, परोसने के बाद भी यदि आप नहीं खाएंगे, आपके मुंह के अंदर ग्रास डाल देगी, लेकिन निगलना हमको पड़ेगा, श्रवण हमको करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा घर ऊंचा है, हमारे संत अच्छे, गुरुजन अच्छे हैं, लेकिन हमारा आचरण शास्त्र विरोधी है, तो ये कुछ भी करेंगे नहीं। तो वेन की मां यमराज की पौत्री थी, यमराज के लड़के की लड़की या लड़की की लड़की है, उसकी शादी हुई। तो बच्चे के अंदर नाना नानी के भी संस्कार आते हैं और दादा दादी के भी संस्कार आते हैं। दादा दादी का परिवार भगवत भक्त है, लेकिन नाना नानी की तरफ से यमराज है, यमदूत है। तो लड़के के वो संस्कार आने के कारण सारा नष्ट भ्रष्ट किया। लेकिन जो पहले संस्कार है वो ठीक कर देते हैं पंडितों ने, विद्वान ने, ऋषि ने, मुनियों ने। उनके यहाँ महाराजा पृथु का जन्म करवाया। पृथु आए, जब सारी जनता उनके पास में आती है, आने के बाद कहते कि भगवान आप हमारे पिता है, माँ है, सब कुछ है। नराणाम नराधिपाः, मनुष्य में राजा भगवान का रूप है। आपको भगवान समझ करके हम आपके पास में हैं। भगवान शरीर है ना, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी मिलता नहीं, जमीन सारी बंजर हो गई, कोई राजा नहीं था, इसलिए किसी ने कोई काम किया नहीं, मार के पीट के लूट के लाने लग गए। जो जमीन बढ़िया थी वो सारी खराब हो गई। भगवान क्षमा करना, कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो हम चले जाएंगे। दुख हुआ। राजा प्रकृति रंजना, राजा कौन है? जो अपनी प्रजा को परमात्मा का रूप मानता है, उसकी सेवा करता है। तो उन्होंने बाण उठा लिया और पृथ्वी के पीछे पड़े। पृथ्वी मां गो रूप धारण करके उनके सामने खड़े हो गए। राजन रुको, आप मेरे पति हैं, मार सकते हैं, लेकिन स्थिति आई क्यों? तो आपके पिताश्री नास्तिक थे, वेद का खंडन किया, यज्ञ याजन को समाप्त किया, कोई भी अच्छी क्रिया होने नहीं दी। तो पृथ्वी मां ये धर्म जब तक है तब सारा सहन करती, बढ़िया चीज देती है। जब धर्म समाप्त हो जाता है तो ये सारी उर्वरक शक्ति अंदर चली जाती है। सारी पाताल में जा रही थी, मैंने कुछ अपने पेट में वो बीज रखे
आप धर्म का अनुष्ठान करो। तो चारों वर्ण धर्म व्यवस्था की स्थापना की। जो ऊंची नीची भूमि थी उसको समतल बनाई। जहां पानी नहीं थे वहां तालाब, वापी, कूप, बांध, बंधारे सारे बढ़िया ढंग से किए। ये करने के बाद जब तक खाना पीना नहीं तब तक भी धर्म टिकता नहीं। इसलिए पहले देश, उसके पास मनुष्य और मनुष्य के पास धर्म, ये क्रम से चलना चाहिए। इसलिए कई दफे आपको मैंने कहा, आपको गृहस्थाश्रम की जिम्मेवारी भगवान ने दी। गृहस्थाश्रम की सफलता आपके ऊपर नहीं है, ये भगवान की कृपा है। जो भी उन्होंने दिया है तो उनकी सेवा करना पहला कर्तव्य हमारा है, पहला अपना धर्म है। दान देना तो है, लेकिन घर के बाल बच्चे जो नारायण के रूप है उनको रुलाकर दान धर्म करेंगे, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पहले उनकी सेवा और उसके बाद में फिर दूसरा काम। तो पृथ्वी भगवान ने पहले पृथ्वी को उर्वरक बनाया, सारी प्रजा को खाना पीना वर्ण व्यवस्था के दृष्टि से सब सेवा दी, और देने के बाद राजा का कर्तव्य है सारी उसकी जो प्रजा है उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं, ऋति ज्ञाना न मुक्ति, इस न्याय से साहब को खुद उपदेश दिया, शिक्षित बनाया। सारी प्रजा जब ठीक हो गई, प्रजा को जनार्दन मान करके जो सेवा करता है, भगवान संत के रूप में उसके यहाँ अपने आप आते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं। एक दृष्टांत आप लोगों को कथा में दिया था, आम का वृक्ष है, उसको जो कैरी लगती है पहले पहले वह कच्ची होती है, कठोर होती है, रंग हरा सा होता है, लेकिन वही सर्दी धूप गर्मी सहन करते 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 वो आम पक जाता है। जब तक आम पकता नहीं, तोता आकाश में मंडराता रहता है कि आओ कहाँ आम होगा, कहाँ पका हुआ फल होगा, वो देखता रहता है। जब वो कच्चा फल तपस्या के द्वारा जब पक जाता है, पकने के बाद फिर वो फल उस तोते को निमंत्रण नहीं देता, ये तोते देवता मैं पक गया, आप आओ आओ, नहीं, वो ढूंढता है, खुद आता है, उसका उद्धार करता है। उसी प्रकार भगवान मंडराते हैं, कोई सुनने वाला मिले तो सही, मिले तो सही। जब योग्य साधक मिलते हैं, भगवान गुरुदेव के रूप ईश्वरो गुरुरात्मे की मूर्ति भेद यो मत व्याप्त देहाय दक्षिणा, गुरुदेव आते और उसका उद्धार करते। उसी प्रकार सारा कर्तव्य जब उन्होंने पूरा किया, सनक सनकादि के रूप में भगवान आए हैं, ऊंचा आसन दिया, सत्कार किया, उन्होंने ब्रह्म का उपदेश उनको दिया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारा कर्तव्य जब पूर्ण हो गया, तब दोनों ने संन्यास लिया, जंगल में आ गए। दूसरे पुराणों के अनुसार कथा बताई थी आपको मैंने, जब वो जंगल में गए तो उनका वो जंगल इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर बगीचा है, वापी है, कूप है, तालाब है, फल है, फूल है, सब जब उन देखा, इतनी सुंदर चीज आई कहां से? तो जिस समय ब्राह्मणों ने पृथु का जन्म किया था, वो पहले पहले निषाद उससे उत्पन्न हुआ, उनके माता पिता से। वो निषाद उसी जंगल में था, अपने भाई पृथु का चरित्र सुना, सुनने के बाद उसको पता था कि मेरा भाई संन्यास लेगा, आएगा, इसलिए सारा जो जंगल था, वन था, बड़ा सुंदर बगीचा बना के रखा है। और जब आए, आखिर तक उनकी सेवा की, और पृथु उनकी पत्नी और वो निषाद राज दोनों के दोनों मुक्त हो गए। बाद में भगवान प्रहलाद, इनका जन्म हुआ, उनकी परीक्षा उनके पिताश्री ने ली। कोई बात नहीं, परीक्षा हरेक के जीवन के अंदर आएगी, सुख दुख भी आएगा, निश्चित है, ध्रुव है। तब यदि भगवान का आश्रय भी है तो भगवान प्रारब्ध खत्म नहीं करते, याद रखना। और कई लोग नास्तिक हो जाते, क्यों? संतों के पास जो भी आएगा, कथा सुनने के लिए जो भी आएगा, मंदिर में जो भी आएगा, इस भावना से हो जाता है कि वहां जाने के बाद मेरा सारा कार्य हो जाएगा। ऐसे लोग नास्तिक ज्यादा हो जाते हैं। संसार को ठीक करने के लिए परमात्मा के पास कभी जाना नहीं, कुछ मांगना नहीं, जो आपका प्रारब्ध है वही भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे महाराज ये सारा घर बार छोड़ो,
बढ़िया घर के अंदर एयर कंडीशन के अंदर बैठे थे हम, अच्छे सोफा सेट में थे, यहाँ नीचे आना पड़ता है, गर्मी में बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, क्या करे। दिन में आप खाने भी देते थे, व्रत करवाते थे, ये आयास प्रयास क्यों? उसका कारण, यदि आप पारमार्थिक चिंतन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो भगवान सुख और दुख उनको भोगने की शक्ति देते। ज्यादा सुख मिल जाए तो भी उसको कोई सहन नहीं करेगा, ज्यादा दुख आ जाता है तो दुख को भी कोई सहन करता नहीं। तो भगवान का भगवत्व, उनका महानता यह है, अपने भक्तों को सुख और दुख उसको सहन करने की शक्ति देते हो। प्रहलाद को शक्ति दी, प्रहलाद के कारण भगवान प्राप्त हुए और नरसिंह भगवान लेकर के अवतार। तो नरसिंह भगवान के जो चरित्र इतना बड़ा है, उसका मूल क्या है वो आप देख लेना। वासना, वासना समाप्त कैसी हो? कोई भी चीज संभल करके, ज्यादा अंदर जाने देना नहीं, फिर कभी देखना उसको। कोई भी चीज जो हम खाते हैं पीते हैं, उसका कोई पाप नहीं, घबराना नहीं। नदी का स्वभाव, पानी का स्वभाव क्या है? नीचे बहना स्वभाव है। उसी प्रकार इंद्रियों का नीचे की ओर जाना यह स्वभाव है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, सत्व गुण से सृष्टि बढ़ती नहीं थी, इसलिए भगवान ने काम क्रोध की सृष्टि बनाई, ग्रस्ताश्रम बनाया और ये सादा चला। तो ये स्वभाव है नीचे जाना, लेकिन ऊपर बढ़ना ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के द्वारा जहां से हम चले से उस परमात्मा को जो प्राप्त करता है, वही माई का लाल है, वही गुरु का लाल है, वही मनुष्य जीवन समाप्त ठीक करता है। अब जो भी हम खाते हैं पीते हैं, पाप है कि पुण्य से, इस पर चर्चा करेंगे, भागवत का टाइम है, इसको थोड़ी बताते हैं। तो उसका पाप पुण्य क्या चीज है? आज मैंने कुछ खाया, कोई चीज मुझे प्राप्त हुई, ये प्रारब्ध है हमारा। प्रारब्ध के अनुसार ये चीज आएगी, भोगना पड़ेगा, रूप अलग हो सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद अपने जैसे साधारण जो व्यक्ति होते कि आओ बहुत बढ़िया चीज है, अब कल ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, यही पाप है। चीज आई, आने के बाद, भोगने के बाद यदि वही परमात्मा को समर्पित कर दिया, वो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कल नहीं मिलेगी, वही पाप है। तो उस वासना को समाप्त कैसा करना है? या तो हम सुंदरकांड के अंदर जाए, रामायण के अंदर, और भगवान कैसे षोडश कला युक्त है, अणोरणीया महतो महत, यही सुंदरकांड का है कि भगवान अणु से अणु है, महान से महान है, और उसका चिंतन करते करते यदि साधक हनुमान जी जैसे महान बन जाते हैं, तो वासना समाप्त होती। अथवा दूसरा, वासना को बीच में लेना है। बीच में भगवान ने अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु ने कहा था कि ऊपर भी मृत्यु नहीं, नीचे में मृत्यु नहीं, अगल भी मृत्यु नहीं, बगल भी मृत्यु नहीं, शस्त्र नहीं, अस्त्र से नहीं, जड़ से नहीं, चेतन से नहीं, सारा मांगा। रूप बहुत अच्छा है, भगवान ऐसे बने वैसे अवतार लिया, लेकिन अपने जीवन में हमें क्या लेना है? वासना। वासना को समाप्त कैसा करना है? वो आएगी प्रारब्ध के अनुसार, आने के बाद उसको बीच में लेना है। बाहर भी रखेंगे, अंदर भी रखेंगे, नाश करेंगे। और भोग आया, यदि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, उस भोग का जो रुचि है, स्वाद है, उसके संस्कार हमारे ऊपर पड़ेंगे नहीं। खराब है, बुरा है, उसके संस्कार भी हमारे ऊपर पड़ेंगे नहीं। परमात्मा का चिंतन करते करते यदि भगवान का भोजन करते हैं, कोई भोग भोगते हैं, उस समय यदि परमात्मा का चिंतन है, तो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, क्या कहते हैं? भोजन नहीं, यह यज्ञ है। भगवान का चिंतन करते समय रुचि की तरफ ध्यान यदि हमने नहीं दिया, तो क्या बताते हैं संत? भोजन नहीं, यह यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में है आहुति, नर शुद्ध चित्त सेवन करे, नर का नारायण हो जाए। ये नरसिंह अवतार ने हमें दिया। आगे चल करके वामन जी का अवतार आया, बलि आए इसके अंदर, तो उसके अंदर यही हमको लेना है। बलि ये जीवात्मा है। सत्कार के द्वारा, सत्कार्य करते 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 गुरुदेव जीवन में आते हैं
और तत्व से महावाक्य का उपदेश करते हैं। शुरू में वो वाक्य छोटा सा है, लेकिन जीवन के अंदर हमने लिया तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधन। इस न्याय से चिंतन करते 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 वो व्यापक हो जाता है। आर्य माया का जो राज्य है, साम्राज्य है, सारे के सारे नाप लेते हैं। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि ज्ञानोत्तर प्रेमा भक्ति जीवन में आती है तो भगवान लकड़ी लेकर के, वॉचमैन बन करके हमारे पास में रहते हो, कभी भी हमको वो छोड़ते नहीं। आप कितने भी बड़े हो, वो पहला सिद्धांत अपना। दूसरा, आप कितने भी बड़े हैं, लेकिन जिस दिन आपको मांगने की इच्छा हो उसी दिन आप नीचे आना शुरू हो जाते हो। भगवान कितने बड़े हैं, हजारों हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश, हजारों ब्रह्मांड जिसके रोम रोम के अंदर अंगूर के जैसे लटकते हैं। एकांशेन सितम जगत छोड़, इस प्रकार जो परमात्मा है वह भी उसको इच्छा पैदा हुई, वामन उसको बनना पड़ा, इसलिए इच्छा को परमात्मा में बनाओ। कभी भी किसी के सामने हाथ करना नहीं। जिस दिन हाथ करेंगे आप नीचे नीचे जाएंगे। और यही वामन भगवान, बलि भगवान की कथा में हमने लिया। आज के आगे चल करके कितने भी हम उपस्थित हैं, कितने भी ऊपर जाए, तो जिस प्रकार इंद्र को संपत्ति मिलती है तो संपत्ति के द्वारा अभिमान होता है, उसको भी दर दर भागना पड़ता है, कोई भी रक्षा करता नहीं। आगे समुद्र मंथन में हमने ये लिया कि एकता यदि हमारे पास में है, संप अपने पास में है, तो हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। एक उंगली कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये पांचों उंगलियां यदि एक हो जाती है तो हमारी विजय होती है। धर्मराज ने भी हमको कहा था, वयम पंच शतंचते, हम 5 भाई है, वो 100 भाई है। व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर कमाना खाना पीना, वहां हम 5 है, वो 100 है। लेकिन पराकांतेषु अन्येषु, दूसरा यदि कोई उंगली भी उठा के हमारी की तरफ देखेगा तो वयम पंचोत्तरम शतम, हम 105। यदि 105 मिल जाते हैं तो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं, बिगाड़ सकता है। देवताओं ने, दानों ने काम किया। जब कार्य करेंगे तो काम करते ही दुख आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें जो विचारक है, विचार के द्वारा सारा संभाल लेता है। उस समुद्र में से अमृत मिला, मिलने के बाद जो तमोगुणी है उसको चीज सारी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दृष्टांत आपको दिया था मैंने, ऊंचा पेड़ खजूर का, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। संपत्ति प्राप्त होगी, नहीं संभलेगा तो वह नीचे गिरा देती है, कभी भी फिर ऊपर वो उठता नहीं। राक्षसों को मिला तो सही, लेकिन आपस का भेद तमोगुण पचा नहीं सके। देवताओं में एकता थी, प्रभु के शरण में जाते थे, प्रभु चिंतन करते थे, अमृत मिला और वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद में सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा बताते बताते सूर्यवंश के ऋषि कैसे 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 माने, उनको अपने जीवन में कैसा लाना चाहिए, प्रभु राम कैसे थे। जब तक प्रभु राम के जैसे हम मर्यादित नहीं हो गए, तब तक भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, उस रास लीला का रस चखने लायक हम बन सकते नहीं। तो योग्यता प्राप्त करने के लिए, हृदय बनाने के लिए प्रभु राम की भक्ति बनाए। उसके बाद में प्रभु कैसे आते हैं, अपने भक्तों के यहाँ कैसे आते हैं, तो उस प्रभु के आने का तात्पर्य बढ़िया यही ध्यान में रखना। वसुदेव और देवकी ने जब प्रजापति थे तपस्या की, तपस्या से ही भगवान आते हो। तो तपस्या के समय भगवान शंख चक्र गदा लेकर के 11 साल के रूप में आए, मांगा। भगवान ने कहा कि मेरा जैसा दूसरा कोई है नहीं, मैं ही आ रहा हूं। जब वो जेल में, जेल हम भी आज जेल में बैठे, पराधीनता है, कैसे कैसे क्या क्या आप देख लेना, बता चुका हूं। जब साधक साधना करता है तो साधना करते करते गुरुदेव मिलते हैं, शब्द का ज्ञान देते हैं, वो परोक्ष ज्ञान होता है। जब हमको बाहर कहीं जाना है तो वहां के एम्बेसी के पास में जाते हैं तो हमको वो नक्शा वगैरह दे देते हैं
इंग्लैंड कैसा है, अमेरिका कैसा है, वहाँ सारा समझा देते हैं। कौन सा रास्ता है, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किसको मिलना है, वो कितना दूर है, कहाँ रहता है, सारा का सारा नक्शा में उनको ज्ञान हो जाता है। तो सारा खाका अपने सामने आ जाता है। तो ये भी ज्ञान है, जिसमें भी मिलन होता है, लेकिन परोक्ष है। जब तक वो ज्ञान परोक्ष है, समाधान है नहीं। फिर हम प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार गुरु जी ने मंत्र दिया, बैठे रहे नहीं, मंत्र की साधना करनी होगी। जो ज्ञान दिया है, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, इस प्रकार कथन मनन चिंतन करना होगा। जब मनन चिंतन करते 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 फिर अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। और तो इसी प्रकार जेल के अंदर प्रथम वसुदेव को समय आने के बाद, जैसे पहले भगवान मिले थे, भगवान अपने नियम को, वचन को निभाते हैं और वह शंख चक्र गदा लेकर के प्रभु के सामने आए, वसुदेव के सामने आए, वही समान। अब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ, वो आनंद जब तक देवकी उनके सामने आई नहीं, देवकी आई, वो आनंद उनको बताया। तो वो जो शब्द शाब्दिक ज्ञान है, वसुदेव यही गुरु बने और देवकी रूपी बुद्धि के अंदर शब्द रखा, शब्द अंदर गया, काम किया, भगवान उनको भी दर्शन दिए, परोक्ष ज्ञान हुआ। तब वो प्रार्थना करते, भगवान आप आए, आपके लायक हम थे नहीं, लेकिन आप करुणा वरुणालय है, आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। अब आप पुत्र रूपी आए तो सही भगवान, लेकिन दुनिया वाले आपको मेरा पुत्र कहेंगे। दुनिया में हमने ये तो कभी देखा ही नहीं कि कोई 11 साल का लड़का किसी के यहाँ जन्मा है, दूसरे विश्वास नहीं करेंगे भगवान। इसलिए प्राकृतिक बच्चा जैसा आता है, उसी प्रकार का आए भगवान, वैसे आए, जन्म हुआ, नंद जी के यहाँ गए, महोत्सव मनाया गया, बड़े हुए, गोकुल का, वृंदावन का सारा कार्य 11 साल के अंदर का किया। करने के बाद मथुरा में गए, कंस का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार, जो भी है जैसा भी भगवान ने किया। उसने जो दुष्टता की, यूनान के अंदर जाकर के जो यूनान को 5000 साल पहले लाया है, वही उनके चेले आज तक आते गए और हमारी हिंदू जनता को, सनातन जनता को आज तक लानते हैं। ऊपर से भारतीय है, लेकिन वो जरासंध और उसके परंपरा वाले जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर जो उधर की संस्कृति भरी पड़ी है, आज तक वो गई नहीं। और हम दुखी है, भारत माता दुखी है, भारतीय संस्कृति सिसक रही, रो रही है। जब तक हम राम के नहीं बनेंगे, कृष्ण के नहीं बनेंगे, शंकराचार्य के नहीं बनेंगे, वो भारतवर्ष एत देश प्रसूतस सकाशात् दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथव्याम सर्वमानवाः, वो भारत लौट नहीं सकता। ये जो लोगों ने गलतियां तमोगुणी ने की, आज तक भोगना पड़ रहा है। यदि भागवत यदि अपने जीवन में लाना है, तो दूसरे लोगों के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं, वो निकालने पड़ेंगे। भगवान के चरणों में जाना होगा, आपने जो वैदिक संस्कृति उसको पालन करना होगा, तभी सुख शांति इस देश के अंदर आ सकती है। भगवान ने सारी प्रजा को बचाने के लिए काल युग के सामने चले गए। ब्राह्मणों के वाक्य को सिद्ध करने के लिए रणछोड़ राय नाम धारण करना पड़ा। द्वारका बैठाई, द्वारका में गए, 108 रानियों के साथ विवाह किया। वो क्या थी, कैसी थी, सारा का सारा आपको बना दिया। बलराम में रेवती के साथ शादी की। उसके बाद में धर्मराज के यहाँ आए, जरासंध का उद्धार किया। धर्मराज का यहाँ का यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ के अंदर शिशुपाल का भी उद्धार किया। घर आए, सारा का सारा कार्य ठीक हुआ। सुदामा उनका उद्धार किया। उसके बाद में सुभद्रा भगवान का मिलाप किया और महान महान लोगों को एकत्रित करने के बाद जो आसुरी संपत्ति इस देश के अंदर थी, भगवान का कार्य यहाँ आने का मूल था। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस निमित्त से जितने भी राक्षस लोग राजाओं के रूप में सारे पृथ्वी के अंदर थे, सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कांटा से कांटा दूर किया, सबका उद्धार किया। उसके बाद में उन्हीं का अनुसरण, जिस प्रकार आज हम जो बाहर के लोग आए उनका अनुसरण करते थे,
उसी के अनुसरण भगवान जिस कुल के अंदर, यादव कुल के अंदर पैदा हुए थे, उसी का अनुसरण को यादव करने लग गए। वह भी प्रमत्त हो गए। भगवान ने नारद को बुलाया, सबको ठीक किया, और ठीक करने के बाद ये उनके जितने भी थे सबने शराब पी। शराब करने के बाद जो शराबी होता है, एक दफे आपको मैंने कहा था, यदि आपने घर का नाश करना है, तहस नहस करना है, तो जुआ करना, जुआ खेलना, शराब पीना, सारा घर भी बर्बाद हो जाएगा, हम भी नरक में पड़ जाएंगे। प्रत्यक्ष भगवान है, उस कुल को भी वो बचा सके नहीं। उन्हें शराब पी। एक दफे एक महात्मा के पास में गए, जो शराब पीता है उसको सत्य और असत्य इसका ज्ञान होता नहीं। महात्मा के पास में बैठने के बाद कहते हैं कि महात्मा जी, एक लड़के को शाम का कुछ नाम उठा, उसका बढ़िया कपड़े साड़ी वगैरह पहना दी और इसका पेट बड़ा बना। और बाद में महात्मा को कहते कि महात्मा जी, ये लड़की बड़ी शर्मीली है, वो जानना चाहते, आप विद्वान हैं, ज्योतिष है, त्रिकालज्ञ है, मेरे पेट में क्या है वो जानना चाहते हैं। तो महात्मा कभी भी क्रुद्ध होते नहीं, श्राप नहीं देते, क्रोध उनके पास फटकता नहीं, लेकिन वो सोचते कि आओ, ये भगवान कृष्ण के अंग संग रहते हैं, यही उद्दंड हो जाएंगे तो दुनिया में कैसा होगा, तो थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तब महात्मा ने कहा कि बच्चों, इस बच्चे के पेट के अंदर मुसल है, वो पैदा होगा और तुम्हारे सारे कुल का नाश कर, कैसे भी हो। भगवान के सानिध्य में है ना, सात्विक गुण आया, घबराए, रोने लग गए। सब बैठने के आपस में सोचते कि भाई भगवान को कोई बताना नहीं, चलो। जब बाहर आए, पेट खोला, वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी, सचमुच मुसल निकला। उन्होंने उसका चूरा चूरा कर दिया, समुद्र के अंदर फेंक दिया। वो सोचने लगे, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मुसल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। लेकिन महापुरुषों के मुखार विंद से जो निकला वो कभी समाप्त होता नहीं। वही लोहे का चूरा, वहां जो सरकंडे घास लगे थे उसी को लग गया। दूसरे दिन उन्होंने शराब पी, वो सारे आए, लड़ाई करते करते वही जिसको लोहा लगा था वही उन्होंने उखाड़ा, आपस में मारा पिटा, सारे के सारे समाप्त। भगवान कृष्ण रहे। एक टुकड़ा उसका मछली ने खाया, मछली वालों ने मछली मारी, उसमें से वो टुकड़ा निकला, बाण को लगाया। भगवान आराम कर रहे थे, वहां गया, पारदी ने देखा, भील ने देखा, अरे अरे भगवान को लगा, प्रार्थना करता है, भगवान क्षमा कर दो। मेरे पिता दादा परदादा लक्कड़ दादा यही काम करते थे, मैंने सोचा हिरण थका हुआ है, उसने आ किया है। हिरण का जो मुख है वो अंदर कोमल कोमल होता है, लाल लाल होता है, प्रभु के वैसे ही कोमल कोमल लाल लाल चरण। आ क्या हुआ, हिरण समझा, मारा। भगवान ने कहा कि देवता, सुखस्य दुखस्य न कोई दाता, न कोई सुख देता है न कोई दुख देता है, ये तो प्रारब्ध है। पहले भी मैंने छिप करके बाण मारा था, अभी भी आपने छिप कर बाण मारा, मेरा भी कर्म खत्म, आपका भी कर्म खत्म, आप भी मुक्त हो जाना। वो चले गए। उद्धव सात्विकी सब आए। भगवान ने उद्धव को, मैत्री जी को, सबको भागवत का ज्ञान दिया है। अर्जुन आया, अर्जुन उनकी सारी देवियों को ले गया, लेकिन वह भी उनका दूसरी गति हुई। अर्जुन घर आया, परीक्षित को राज्य दिया, वह भी चला गया। वसुदेव देवकी